हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और इस पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। एक में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को। सेकेंड जो पार्ट था वहाँ पर हमने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था अल्कोहल्स का। ठीक, तो अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर में हमने सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किया था कि जिसमें ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो उसमें हमने कॉमन नेम के लिए भी बहुत सारे प्रीफिक्स देख लिए थे कि कब आइसो, नियो, सेक्टर, ये सारे कॉमन नेम्स का यूज़ किया, ये सारे प्रीफिक्स का यूज़ कॉमन नेम्स के लिए किया जाता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, जो लास्ट वीडियो है, तो वो आप बिल्कुल जाइए और देखिए, क्योंकि वहाँ पर ही मेन बेस प्रेजेंट है नॉमेनक्लेचर का, अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर का। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, यानी कि ऐसे अल्कोहल्स जिनमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी 2 OH ग्रुप हो गए, 3 OH ग्रुप हो गए, तो उनका कॉमन नेम कैसे लिखना है और साथ ही उनका IUPAC नेम कैसे लिखना है, ये सीखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिनॉल्स के लिए कि फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कॉमन नेम और IUPAC दोनों साथ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल से। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो दीज कंटेन टू, सबसे पहले पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो दीज कंटेन 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप्स in their molecules. The dihydric alcohol contain 2 OH group are called glycols. ठीक, तो जब अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोला जाता है ग्लाइकॉल्स बोला जाता है। क्लियर, ग्लाइकॉल्स। ओके, तो जब किसी अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकॉल्स बोला जाता है उनको। तो आपको कभी अल्कोहल और अगर ग्लाइकॉल बोल दिया, तो ग्लाइकॉल बोला मतलब आपके माइंड में तुरंत होना चाहिए, तुरंत क्विक करना चाहिए कि जब यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर। अब जो ये 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम लिखा जाता है। ठीक, तो दीज आर डिफाइंड एज अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। तो ये जो ग्लाइकॉल्स हैं, यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई अल्फा टाइप का है, कोई बीटा, कोई गामा, कोई अल्फा, बीटा, गामा एंड ओमेगा टाइप के ग्लाइकॉल्स है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव, ये रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के रिलेटिव पोजीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अल्कोहल्स होते हैं, ग्लाइकॉल्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अल्फा के बोलेंगे तो अल्फा ग्लाइकॉल इज 1,2 ग्लाइकॉल। ठीक, अल्फा ग्लाइकॉल इज 1,2, यानी कि जब कार्बन चेन में, जो कार्बन चेन है उसमें जो 2 OH ग्रुप है वो कंटिन्यूअस 1 और 2 पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लाइकॉल बोलेंगे। जैसे कि अल्फा ग्लाइकॉल, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि ये CH2OH 1 2 3 4 और ये OH, तो ये 3 कार्बन की चेन है, और इस 3 कार्बन की चेन में कंपाउंड में यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ जब OH, दोनों OH जो हैं वो एक दूसरे के साइमल्टेनियसली 1 और 2 पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तब इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लाइकॉल्स। ये अभी मैं कैटेगराइज कर रही हूँ कि किसको आप अल्फा, किसको बीटा, किसको गामा बोलेंगे, अभी हम नाम लिखना नहीं सीख रहे। तो ये क्या हो गया, अल्फा ग्लाइकॉल हो गया। क्लियर। अब बीटा ग्लाइकॉल क्या है, बीटा ग्लाइकॉल इज 1,3। तो बीटा ग्लाइकॉल आप कब बोलेंगे, जब उन दोनों OH ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पर प्रेजेंट हो। जैसे कि एक ग्रुप यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर कौन प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको हम किसके तरह का ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, इस तरह इस ग्लाइकॉल को हम बोल सकते हैं बीटा ग्लाइकॉल बोला जा सकता है।
ठीक, इसका नाम भी अभी हम लिखेंगे, पहले हम ये तो समझ लें कि कौन अल्फा है, कौन बीटा, कौन गामा, ये ठीक। अब उसके बाद आता है ओमेगा ग्लाइकॉल हैज टू OH अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम्स। तो अगर आप ओमेगा ग्लाइकॉल्स कब बोल पाएंगे उसको कि कोई ग्लाइकॉल है वो ओमेगा टाइप का ग्लाइकॉल है, जब उस कार्बन चेन में दो जो टर्मिनल पोजीशंस होते हैं, यानी दो जो लास्ट के कोने के पोजीशंस जो होती है अगर वहां पर प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास बहुत लंबी चेन है कार्बन की, सपोज 5 का, तो एक ये इसका एक टर्मिनल पोजीशन ये हो गया, एक टर्मिनल पोजीशन ये हो गया। तो अगर हमारे पास जो OH ग्रुप है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे टर्मिनल पोजीशंस पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा ग्लाइकॉल बोला जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये आपने पहचान लिया कि अल्फा कब बोलेंगे, जब वो दोनों OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। बीटा कब बोला जाएगा, जब 1 और 3 पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ओमेगा कब बोला जाएगा, जब दो टर्मिनल पोजीशंस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तब आप उनको क्या बोलेंगे, ओमेगा ग्लाइकॉल बोले जाएंगे। तो इन कॉमन सिस्टम अब आता है इनके नामकरण, मतलब इनका नॉमेनक्लेचर कि आपको इनका नाम कैसे लिखना है। तो रूल्स देखते हैं फिर इनका नाम लिखेंगे। तो in common system, alpha glycols are named by adding the word glycol to the name of alkene from which, देखिए the name of alkene, alkene का नाम, alkene from which they can be obtained by the direct hydroxylation। तो अल्फा ग्लाइकॉल्स जो हैं उनका नाम आप कैसे लिखेंगे, अल्फा ग्लाइकॉल्स जिस भी एल्कीन से प्रोड्यूस होंगी, जिस भी एल्कीन का जो हाइड्रोक्सिलेशन करने से वो आई होंगी, ठीक है, अल्फा ग्लाइकॉल्स जिस भी एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन करने से वो आई होंगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप उस एल्कीन का नाम लिखेंगे और उसके आगे में क्या लगा देंगे, ग्लाइकॉल सेट कर देंगे। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, 1 और 2 पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल अल्फा ग्लाइकॉल है। ठीक, अब अल्फा ग्लाइकॉल, अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखना है आपको, इसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एल्कीन कौन सा होगा, प्रोपाइलीन होगा। अब प्रोपाइलीन पता चल गया आपको, अब आखिरी में क्या जोड़ देना है, ग्लाइकॉल जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये CH2OH, ये OH, ये OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब आप बताइए। ये भी अल्फा ग्लाइकॉल है, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है और 1-2 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 और 2, तो कौन सा एल्कीन आ जाएगा यहाँ पर, इथिलीन, तो ये इथाइलीन, और आखिरी में क्या ऐड करना है हमें, वर्ड ग्लाइकॉल। ठीक, इतना क्लियर आपको कि अल्फा ग्लाइकॉल, बीटा ग्लाइकॉल, ओमेगा ग्लाइकॉल किसको बोलते हैं, अल्फा ग्लाइकॉल का नाम कैसे लिखा जाता है, ये क्लियर हो गया आपको कि अल्फा ग्लाइकॉल का अगर आपको नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन का नाम लिख दीजिए, जिस भी एल्कीन से वो बना होगा हाइड्रोक्सिलेशन करके, कार्बन को काउंट कीजिए और सीधे उस एल्कीन का नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो मैंने क्या लिख दिया, प्रोपाइलीन लिख दिया, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन कौन सा हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा, और आखिरी में क्या ऐड कर देना है आपको, ग्लाइकॉल का ग्लाइकॉल ऐड कर देना है, बस इतना सा, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब हम देखते हैं ये जो बीटा, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे, जैसे अल्फा के लिए कॉमन नेम आप अलग तरीके से लिखेंगे, बीटा, गामा और ओमेगा के लिए कॉमन नेम आप अलग तरीके से लिखेंगे, ट्राईहाइड्रिक का अलग तरीका होगा, तो ये सब हम करने वाले स्टडी। तो अल्फा का कॉमन नेम लिखने का तरीका आपको समझ आ गया, क्या करना है, बस करस्पॉन्डिंग एल्कीन का नाम लिखना है आपको कार्बन काउंट करके और लास्ट में ग्लाइकॉल ऐड कर देना है। ठीक, इतना क्लियर। अब चलते हैं बीटा ग्लाइकॉल का नाम कैसे लिखते हैं। तो ऑन द अदर हैंड बीटा, गामा and omega alcohols are termed as corresponding polymethylene glycols। ठीक, तो बीटा, गामा और जो ओमेगा अल्कोहल्स हैं, बीटा, गामा, ओमेगा जो ग्लाइकॉल्स हैं, उनको हम किस नाम से लिखते हैं, कॉमन नेम पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल। अब ये पॉलीमिथाइलिन क्या है, वहां पर आप देखिए कितने कार्बन है,
ठीक। तो जितने कार्बन होंगे उसमें उतना मिथाइलिन ग्रुप। तो आपको क्या लगना है, जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉली के जगह कार्बन, ग्लाइकोल। अगर 3 कार्बन है तो ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखा था। तो उन्हीं एग्जांपल्स के लिए हम लिख लेते हैं। बीटा के लिए 1 2 3 4, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, ये बन गया बीटा ग्लाइकोल, ये CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर काउंट कीजिए, इसका नाम हमें कैसे लिखना है, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये सभी मिथाइलिन ग्रुप है। अगर एक एक करके देखा जाए तो कितने मिथाइलिन ग्रुप वहां पर, क्योंकि हर एक मिथाइलिन ग्रुप से H निकला होगा तब कोई दूसरा आके अटैच हुआ होगा वहां पे से, तो वही काउंट करना है आपको। तो 1 2 3 4, आपके पास कितने मिथाइलिन ग्रुप है, 4। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, इतना क्लियर आपको। ये हमने बीटा के लिए सीख लिया। बीटा क्या होता है, जब वो 1 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा ग्लाइकोल। तो ये बीटा ग्लाइकोल के लिए, गामा ओमेगा इन सब के लिए। अब ओमेगा टाइप के लिए देख लेते हैं। ये हो गया एक टर्मिनल पोजीशन, ये हो गया दूसरा टर्मिनल पोजीशन, CH3 CH2 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 1 2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो 5 कार्बन 5 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंटा। तो पेंटा, पेंटा मिथाइलिन, पेंटा मिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, तो ये हो गया आपका जो अल्फा बीटा गामा ये सब जो होते हैं उनका कॉमन नेम। ठीक, ग्लाइकोल बोल रहे हैं तो ग्लाइकोल बोले मतलब 2। अब किस पोजीशन पे है वो तो आप देखते हैं। अब आते हैं, ये खत्म, ये इस टाइप का नॉमेनक्लेचर खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, the trihydric alcohols do not have any general rules for naming। ठीक, तो जो अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, जैसे डाईहाइड्रिक के लिए हमने 2 टाइप के रूल्स देख लिए, लेकिन ट्राईहाइड्रिक के लिए ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि ये वर्ड लगाना है इसके बाद लगाना है या इसको काउंट करना है, ऐसा कुछ नहीं। उनका सीधा कॉमन नेम होता है। जैसे हम एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ले लेते हैं, CH2OH CHOH, फिर आता है CH2OH। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्या होता है इसका कॉमन नेम, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या इसी को ही बोला जाता है ग्लिसरीन। ठीक, तो इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। अब आते हैं इनके IUPAC नेमिंग पर, कि इनका IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है। तो इन IUPAC सिस्टम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर इजीली नेम्ड एज डायोल्स, ट्रायोल्स एटसेट्रा, इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जैसे आपको पता है कि अल्कोहल्स का कॉमन नेम क्या होता है, एल्केनॉल्स होता है, एल्केनॉल्स होता है। तो जो भी वहां पर जितना भी कार्बन, कितने भी कार्बन जहां पर प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप एल्केन का नाम लिखिए। OH ग्रुप जिस जिस पोजीशन पर होंगे उस पोजीशन को लिखिए। और अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो डायोल लिख दीजिए, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्रायोल लिख दीजिए, 4 प्रेजेंट है तो ट्रायोल लिख दीजिए, टेट्राओल लिख दीजिए। ठीक, बस इतना सिंपल सा। तो सबसे पहले हम डाईहाइड्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो डाईहाइड्रिक में हमने पहला एग्जाम्पल देखा था अल्फा के लिए, ये OH ये OH। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 और 2। तो ये किसका करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हो गया, इथेन। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC इथेन 1 2। 1 और 2 पोजीशन पर कौन ऐड है, OH ग्रुप, तो इथेन 1 2 डाई। और ये हो गया नाम। एक और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH OH, ये भी देखा था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले
लॉन्गेस्ट चेन, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। नेमिंग यहाँ 1 2 3, अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 2 3 जो OH ग्रुप है उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, और हमें OH ग्रुप को क्या देना रहता है, कम नंबर देना रहता है। तो ये 1 और 2 कितने एल्केन, 1 2 3 कितने कार्बन, 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन सा हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन, एक सेकेंड, यहाँ पर ई नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इथेन। ठीक, ई को हम क्या करते हैं, डिलीट करते थे। प्रोपेन किस पोजीशन पर, 1 2 डाई ऑल, प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, यहाँ पर CH2OH। अब स्ट्रेट चेन 1 2 3 4, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 और 3 पोजीशन पर कौन है, OH ग्रुप, तो 1 3 कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2, तो 1 3 डाई और। ठीक, ये हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हो गया, चलिए मिटा दो, इतने हो गए। अब एक हाथ और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया। एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं। ये क्या हो गया, CH2 1 2 CH2 1 2, ये भी CH2 1 2 CH2 CH2, स्ट्रेट चेन, यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, किसी भी तरफ से स्टार्ट कर लीजिए, दोनों को ही सेम ही मिलने वाला है। मतलब अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 ये 5, अगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 और ये 5, तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन, अब पोजीशन लिखिए OH ग्रुप की 1 और 5, पेंटेन 1 5 डाई ऑल। अब एक ट्राईऑल के लिए भी देख लेते हैं, ट्राईहाइड्रिक के लिए भी देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH2OH CHOH और CH2OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कार्बन चेन 1 2 3, तो प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 डाई ऑल। ठीक, तो इस तरह से आपको जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं उनका करस्पॉन्डिंग एल्केन का नाम लिखना है, फिर पोजीशन लिखना है आपको OH ग्रुप की, और आखिरी में डाईऑल ट्राईऑल या जितने भी OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको आपको लिख देना है। सो आई होप आपको एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गए होंगे, कॉमन एज वेल एज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अब हम चलते हैं फिनॉल्स के नॉमेनक्लेचर की तरफ। ओके, चल ये नोट कर लिया ना आपने। तो फिनॉल्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, तो पहले हम इसका कॉमन नेम देखने वाले हैं कि फिनॉल्स का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम जाएंगे उसके IUPAC पर। तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, द पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली इज फिनॉल। जैसे वहां पर पेरेंट कार्बन चेन होती थी या पेरेंट एल्केन होता था जिसके नाम पर हम उसका नाम रखते थे, वैसे ही फिनॉल्स के केस में जो पेरेंट मेंबर है इस फैमिली का, फिनॉल फैमिली का जो पेरेंट मेंबर है वो कौन है, फिनॉल ही है। ठीक, तो द अदर मेंबर्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर अब जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं इसके, उसको हम फिनॉल के डेरिवेटिव्स के तरह ट्रीट करने वाले हैं। ठीक, तो द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स ऑर्थो और 1 2 फॉर 1 2, मेटा फॉर 1 3 एंड पैरा फॉर 1 4। तो हमारे जो फिनॉल्स हैं उससे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जाएंगे, हो सकता है कोई बेंजीन, कोई ब्रोमो, आयोडो, कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए, या नाइट्रो, अमीनो, इस तरह के ग्रुप्स अगर वहां पर अटैच हो जाते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह वहां पर हम ट्रीट करने वाले उन्हें और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले अगर वो 1 2 पोजीशन पे, सबसे पहली बात कि फिनॉल जो है वो इस ग्रुप का पेरेंट मेंबर है। ठीक, तो फिनॉल के लिए, तो फिनॉल को हम हमेशा कैसा लेंगे, फर्स्ट लेंगे। फिनॉल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको आप 1 लेंगे। इसके बाद
जो इससे अटैच्ड है, ये वो 2 सेकंड पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, ये 4th 5th एंड 6th। अगर कोई यहाँ पर जुड़ा हुआ है कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए आप ऑर्थो सफिक्स प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अगर कोई 3rd पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इस पार्ट पर अटैच है 1 और 3 पोजीशन पर, यानी कि 1st पोजीशन पर OH ग्रुप ही हो, 3rd पोजीशन पर कोई और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर ऐड हो गया हो, तो उसके लिए आप मेटा यूज करेंगे प्रीफिक्स। अगर 4th पोजीशन पर होगा तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, पैरा यूज करेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी IUPAC नेमिंग देख लेते हैं, फिर हम एक साथ एग्जाम्पल लेंगे और करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे भी फिनॉल के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ही हमको उनको बताना है। तो द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अरेबिक नंबर। तो बस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका हमको नाम लिख देना है। ठीक, तो विद द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप बीइंग नंबर्ड 1। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। ये हुआ हमारा फिनॉल, फिनॉल से जोड़ दीजिए आप इस पोजीशन पर CH3। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे इसका? अब कॉमन नेम के लिए देखिए, ये हो गया हमारा फिनॉल के डेरिवेटिव्स। तो ये किस पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है? ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ऑर्थो। अब उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, ऑर्थो मिथाइल, और आखिरी में क्या लिखना है हमें? फिनॉल। ओके, ये इसका नाम लिखने का ऑर्डर होता है कि और पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखिए, देन उसका नाम लिखिए, देन फिर आप पेरेंट ग्रुप को लिखिए। तो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। इसको जो ट्राइबल नेम है, यानी इसका जो चला हुआ नाम है, कॉमन नेम बोलना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के नाम चले हुए रहते हैं ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कियारा अडवाणी का आपको एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह से तो इसका नाम भी है, जिसे सब लोग जैसे मार्केट में पहचानते होंगे या उसको जनरली उस नाम से जाना जाता होगा, वो है क्रिसोल। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, इसलिए ऑर्थो क्रिसोल। ठीक, ऑर्थो क्रिसोल इसका कॉमन नेम हो गया। अब नेक्स्ट, हाँ, IUPAC नेमिंग बची है। IUPAC नेमिंग में भी क्या करना है? फिनॉल के डेरिवेटिव्स की तरह ही ट्रीट करना है। बस आपको ये ऑर्थो के जगह पे अब अरेबिक नंबर से पोजीशंस लिखने हैं, और जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा उसको आपको 1 कंसिडर करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर लिया। तो सबसे पहले आप देखिए मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पर है? 2nd पोजीशन पर। तो 2 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और बाकी क्या हो गया? बाकी उसका पेरेंट नेम कौन सा? फिनॉल। तो 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ OH और यहाँ जोड़ दिया CH3। अब आप इसका नाम बताइए। कॉमन नेम को मैं CN लिख दूं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? कॉमन नेम किस पोजीशन पर है? ये OH के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ रहता तो ऑर्थो, OH के रिस्पेक्ट में अगर 3rd पोजीशन पर है तो उसको क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। तो मेटा मिथाइल, उसका नाम, ग्रुप का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और पेरेंट ग्रुप क्या है? फिनॉल। ठीक, इसको बोला जाता है मेटा क्रिसोल। अब इसके IUPAC नेमिंग पर आ जाते हैं। IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो किस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? 3rd पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले पोजीशन लिखिए 3 डैश मिथाइल, और उसके बाद फिनॉल, पेरेंट ग्रुप। इतना क्लियर। अब हम आते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। ये यहाँ से OH, और अगर यहाँ से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज CH3, तो ये OH के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर है? ऑर्थो, मेटा की पैरा। तो ये पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम पैरा मिथाइल
पैरामिथाइल फिनॉल, या और क्या बोलेंगे इसको, पैराक्रिसॉल, या इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, किस पोजीशन पर, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल फिनॉल। क्लियर, इतना क्लियर आपको, नोट कर लीजिए आप। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, यानी कि और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए इसको कैसे लिखना है। हो गया, चलो ये इतना हो गया। अब देखते हैं कोई और दूसरा ग्रुप ले लेते हैं। अभी तो हमने मिथाइल ग्रुप ही लिया था, एक देख लेते हैं, हेलोजन ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ जोड़ दिया, और एक OH। तो इसका नाम बोलिए जल्दी से, IUPAC नेमिंग बोलिए इसकी। IUPAC और कॉमन आप दोनों बोल सकते हैं। IUPAC क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो किस पोजीशन पर है ब्रोमीन, सेकेंड पोजीशन पर, तो 2 ब्रोमो फिनॉल। ओके, ये हो गया इसका कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये IUPAC नेम और ये कॉमन नेम नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ठीक, इतना क्लियर। अब और कुछ देख लेते हैं, और दूसरे ग्रुप्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ से OH और क्या जोड़ दे, अब जोड़ देते हैं NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC। पहले कॉमन नाम बता दीजिए, कॉमन नेम क्या हो जाएंगे, किस पोजीशन पर है ऑर्थो के रिस्पेक्ट में, पैरा, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल। और क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो फिनॉल। ये हो गया कॉमन, सॉरी और लेते हैं। ठीक, ये OH, यहाँ NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ NO2। इसका नाम बोलिए जल्दी से, IUPAC बता दीजिए, क्या हो जाएगा IUPAC नेम इसका, ये वह फर्स्ट कार्बन 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस लिखे, 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और तीनों ही कैसे नाइट्रो हैं, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक, इसका IU कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। इसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर इतना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी डेरिवेटिव्स। इतना क्लियर नोट कर लिया आपने। चलो अब हम ऐसे जो अल्कोहल्स का नाम, ऐसे फिनॉल्स का नाम देखेंगे जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 या 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स देखते हैं। तो इन IUPAC सिस्टम डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स आर नेम्ड एज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो वहां पर डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल्स थे जब सिर्फ एक OH, मोनोहाइड्रिक फिनॉल के लिए सिर्फ एक OH प्रेजेंट था और कोई सब्स्टिट्यूएंट था, तो वो सारे क्या थे, फिनॉल्स के डेरिवेटिव्स थे। बट अगर आपके फिनॉल्स में, तो आपका जो फिनॉल है वो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड है रिंग से, एरोमेटिक रिंग से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड है, तब आप उसे क्या मान सकते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। तो नेम्ड एज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, हाउएवर दे आर पॉपुलरली नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, फॉर एग्जाम्पल। तो और इनका कुछ कुछ कॉमन नेम्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे से कॉमन नेम्स है इनके। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इससे जुड़ा एक OH ग्रुप, एक यहाँ जुड़ गया। तो अब इसका IUPAC नाम बताइए जल्दी से, मैं एक बताती हूँ फिर आपको वो आ जाएगा। तो ये क्या है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स है। तो सबसे पहले आप बेंजीन लिख दीजिए,
जिस तरह फिनॉल डेरिवेटिव्स में हम पहले उनके सब्स्टिट्यूएंट लिखते थे, फिर लास्ट में फिनॉल्स लिखते थे, तो यहाँ पर आपको जिस बेंजीन डेरिवेटिव्स है तो बेंजीन लिख दीजिए। अब उससे OH ग्रुप किस पोजीशन पर अटैच्ड है, 1 2, ठीक, तो बेंजीन 1 2 डाइऑल, ठीक, या इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल, कैटेकॉल, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, बस यहाँ OH ग्रुप की पोजीशंस चेंज होते जाएंगे, एक OH ग्रुप यहाँ तो एक यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 पोजीशन पर है, तो बेंजीन 1 3 डाइऑल, इसका नाम होता है, कॉमन नेम जो होता है इसका रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ओके, अब अगर हम पैरा पोजीशन पर ले आते हैं OH ग्रुप को, तो इन सब के IUPAC नेमिंग बहुत इजी है, बट जो इसका कॉमन नेम है वो थोड़ा सा आप 2-3 बार ऐसे बोलते जाएंगे तो वो याद हो जाता है कि ये कैटेकॉल है, कि जब 1 और 2 पोजीशन पर जुड़ा है OH ग्रुप तो वो कैटेकॉल है, 1 और 3 पोजीशन पर है तो वो रिसोर्सिनॉल है, अगर 1 और 4 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल, इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन, कॉमन नेम, ये IUPAC है, कॉमन नेम हाइड्रोक्विनोन, और इसको क्विनॉल भी बोला जाता है या क्विनॉल, ठीक, हाइड्रोक्विनोन या इसको क्विनॉल भी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद अब आ जाते हैं ट्राईहाइड्रिक के लिए, ये तो डाईहाइड्रिक का हो गया। अब ट्राईहाइड्रिक के लिए क्या करना है, बस बेंजीन जितने जगह पर वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको लिख दीजिए और ट्राईऑल डाईऑल लिख दीजिए, बहुत इजी, बस उसका कॉमन नेम बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जैसे कि वो OH यहाँ पर, एक OH यहाँ, एक OH इस पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक, तो बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल, है ना, इजी, बहुत इजी है नाम इसका, बेंजीन 1 2 3 ट्राईऑल, बट इसका कॉमन नेम क्या होगा, पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल, ठीक। अब आ जाते हैं इसका पोजीशंस चेंज कर देते हैं हम, एक OH ग्रुप यहाँ पर, एक OH ग्रुप यहाँ पर, एक OH ग्रुप यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम है बेंजीन 1 2, और ये 4 पोजीशन पर बेंजीन 1 2 4, बेंजीन 1 2 4 ट्राईऑल, इसका कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्सी क्विनोल, वो हाइड्रो था, देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर, कहाँ चले गया, ये हाइड्रोक्विनोन था या क्विनॉल था, ये हाइड्रोक्सी क्विनॉल है, ये हो गया, नोट कर लिया। चलिए अब एक और देख लेते हैं, एक यहाँ जोड़ देता है, यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ पर जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बेंजीन 1 3 5, बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल, बेंजीन 1 3 5 ट्राईऑल, और इसका कॉमन नेम है ग्लूसीनोल। तो आपको IUPAC नेमिंग तो आनी ही चाहिए, कॉमन नेम तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका ये है, इसका ये है, बट IUPAC तो बहुत इजी है, बस बेंजीन के डेरिवेटिव्स की तरह ट्रीट करना है, बेंजीन लिखना है, जिस जिस पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है वो लिख दिया,
और ट्राइऑल, अगर 3 OH है तो ट्राइऑल, 2 है तो डाइऑल। ठीक, ये भी याद हो जाते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल, रेसोर्सिनॉल, पायरोगैलॉल, याद हो जाते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है। क्लियर। अब हम देखते हैं ऐसे फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर जिसमें दो बोलना चाहिए, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक, जहां पे अब हमको प्रेफरेंस सीरीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब है nomenclature of phenols. तो it may be noted that certain groups such as carbonyl groups, aldehydic groups, ketonic group, acidic groups और acyl group यानी कि ester, RCOOR dash, take preference over the phenolic group in determining the parent name. तो आपको याद होगा कि 11th में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक सीरीज बनी हुई है। उस सीरीज में जो ग्रुप फर्स्ट नंबर पर आता है, यानी दो ग्रुप्स दिए हैं, जैसे कोई एक ग्रुप हो गया X और एक ग्रुप हो गया Y, तो X ग्रुप इस सीरीज में फर्स्ट नंबर पर आता है और Y ग्रुप इस सीरीज में उससे नीचे आता है। तो जो फर्स्ट ऊपर की तरफ है उसको हम कैसा कंसीडर करते हैं, मेन ग्रुप, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। और इसका यूज किया जाता है, सफिक्स यूज किया जाता है हर ग्रुप के लिए। कुछ ग्रुप को छोड़कर एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। जैसे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के लिए आपके पास सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स के लिए यूज करते हैं हम हाइड्रोक्सी। तो जो ग्रुप ऊपर की तरफ होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, तो मेन ग्रुप को, इसको मेन ग्रुप कंसिडर करते हैं, यानी इसका सफिक्स यूज करते हैं, यानी यहाँ पर जब हम ऑन लगाते थे उसके जगह पर इसका अब हम यहाँ पर सफिक्स लगाएंगे। और जो नीचे वाला ग्रुप है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो इतने सारे ग्रुप्स यहाँ पे बोले गए, कार्बोनिल ग्रुप बोला गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप बोला गया, कीटोनिक ग्रुप बोला गया, और क्या था, एसिडिक ग्रुप बोला गया, ये एसिडिक हो गया RCO, ये हो गया। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं इस रेफरेंस सीरीज में ऊपर आते हैं और ये OH जो है वो इससे नीचे आता है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिनमें एक COH हो या CH हो या कीटोनिक हो और एक OH प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पर हमें OH को कैसा लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा और उस सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और ये बाकी जो ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। इसीलिए बोला गया है कि इट मे बी नोटेड दैट द सर्टेन ग्रुप सच एज कार्बोनिल, एल्डिहाइडिक, ketonic, acidic or acylic groups take preference over the phenolic group in determining the parent name. In this case, phenolic group is named as hydroxy and is treated as substituent. तो कुछ उसके examples देख लेते हैं, एक आती दो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक यहाँ पे जोड़ दिया OH और एक यहाँ जोड़ दिया CH। तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमको पता है कि CHO जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस, जो वो ज़्यादा प्रिफर्ड करेंगे क्योंकि वो CHO जो सीरीज में ऊपर की तरफ आता है। तो CHO जो है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका हम सफिक्स यूज करेंगे। बट OH जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे हम उसको, और उसका क्या यूज करना है, हमें हाइड्रोक्सी यूज करना है। तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है। तो 1, इसके बाद 1, अब इसको भी ट्राई करेंगे कि हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी कम नंबर मिले, तो इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई नंबरिंग। अब लिखते हैं नाम। तो नाम लिखने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 पोजीशन पर है, कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लग जाता है तो उसको बेंजाल्डिहाइड बोला जाता है। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो उसे फिनॉल बोला जाता है, उसी तरह बेंजीन के साथ CHO जुड़ जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बेंजाल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक, स्पेलिंग चेक लीजिएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या इसका एक कॉमन नेम भी होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, कॉमन नेम होता है इसका सैलिसिल एल्डिहाइड।
सैलिसिल एल्डिहाइड, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, सिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ एसिडिक ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ पर OH जोड़ दिया जाए और यहाँ जोड़ देते हैं एक OH। अब इसका नाम क्या होगा, सोचिए। बेंजीन के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक। तो डेरिवेटिव्स और साथ में आपको प्रेफरेंस किसको देना है ये भी देख लीजिएगा। प्रेफरेंस तो इसी को ही देना, COOH ग्रुप। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखिए, किस पोजीशन पर है, 2 और 4। तो 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी। और जब भी बेंजीन रिंग से एसिडिक ग्रुप जुड़ जाता है यानी COH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। तो 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से जो कुछ सब्स्टिट्यूएंट, कुछ प्रेफर्ड ग्रुप, जो प्रेफरेंस वाले ग्रुप होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा अल्कोहल्स के, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के, फिनॉल्स के लिए, फिर डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी कार्बन पर हम 2 OH ग्रुप एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक। 2 या 3 जो OH ग्रुप है, आप कभी भी किसी एक ही कार्बन पर 2 या 3 OH ग्रुप नहीं जोड़ सकते। तो क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर एक ही कार्बन पर बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं, या करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे, या कीटोन में चेंज हो जाते हैं, या करस्पॉन्डिंग एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। देखते हैं किस तरह से होते हैं। जैसे कि एक मैंने ग्रुप लिया ये OH और इसके साथ मैंने जोड़ दिया ये, यहाँ H, यहाँ पर ये H। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 2 OH ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये दोनों OH ग्रुप क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमेशा अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है किसी एक कार्बन में तो वहां पे से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सॉरी, सपोज यहाँ H की जगह पे हम, यहाँ पर H की जगह पर कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, H2O निकल गया, तो ये बचा RCH डबल बॉन्ड O। तो क्या बच गया यहाँ पर, तो ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज हो गया, ठीक। तो अगर यहाँ पर एक और कंडीशन देख लेते हैं, अगर ये 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ से और यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये चेंज हो जाता है कीटोन में, RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन, ठीक। ये हो गया एल्डिहाइड और ये चेंज हो गया कीटोन, ठीक। ये भी आपको जानना जरूरी है। और अगर 3 OH ग्रुप जुड़े हों, ठीक, तो 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे तो किसी भी 2 OH ग्रुप से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बाकी जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर। सो आई होप आप लोगों को अल्कोहल्स, फिनॉल्स के सारे नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो और अगर आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारे। और आपको इस चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स या उससे और भी कोई चैप्टर्स है 11th 12th में कोई भी चैप्टर हो केमिस्ट्री के, उससे रिलेटेड आपको डाउट्स हैं तो वो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत देने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को, आपको पता ही होगा कि बोर्ड्स अब जल्दी होने वाले हैं, तो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए। पहले भी कर ही रहे थे आप, बट अब आपको और भी अच्छे से करने ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाए। और साथ ही साथ आपको नीट और JEE के लिए भी तैयारी करनी, नीट बायो वालों के लिए, JEE मैथ्स वालों के लिए, ठीक। तो साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, ठीक, जिस और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।